हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एक्सपीरियंस का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जीआरएफ 2022 पेपर 2 कॉमर्स के लिए, मैं साक्षी लेके आती हूँ डेली 3 बजे कॉमर्स की क्लासेस। अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3 बिजनेस, इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी क्लासेस होती हैं डेली उनकी लिंक आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अवेलेबल करवा दी जाती हैं। और साथ ही साथ डेली इन सब्जेक्ट्स के जो हैं आपकी क्लासेस होती है फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म पे, तो आप जाके यहाँ से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट्स की, वो सभी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी तक हमारी यूनिट नंबर 3 में 4 चैप्टर्स हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म्स, फिर हमने बात की थी डिमांड एनालिसिस की, और फिर हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कल की क्लास में हमने कुछ MCQs भी किए, तो वेरी गुड, जिनका भी स्कोर 10 आउट ऑफ 10 रहा। चलिए स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच। तो आज हम बात करेंगे उपयोगिता विश्लेषण की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 को। लास्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें हमने जाना मांग क्या होती है, किस तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट। बट अब 2 क्वेश्चंस यहाँ पे मेजर सोचे जा सकते हैं। हम सोच सकते हैं 2 क्वेश्चंस को, कि पहला तो ये कि आखिर कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड करते क्यों हैं किसी भी चीज़ या किसी भी सामान या किसी सेवाएं की, क्यों डिमांड करते हैं वो, क्या रीज़न होता है, हम लोग क्यों खरीदते हैं सामान, हम क्यों मतलब सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, एक कंज्यूमर किस तरीके से अपनी जो उसके पास लिमिटेड इनकम होती है उससे वो सेटिस्फाई होता है, अपनी मतलब कि गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करके सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है, संतुष्टि प्राप्त करता है। तो ये 2 मेजर क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि आखिर डिमांड क्यों होती है गुड्स और सर्विसेज के कंज्यूमर द्वारा, उसके लिए हमारे पास जो आंसर है वो है आपकी यूटिलिटी। तो आइए जानते हैं अब यूटिलिटी को। उपयोगिता क्या, जब भी एक वस्तु कोई उपभोक्ता कंज्यूम करता है, एक वस्तु का उपभोग करता है, तो उस वस्तु में जो कैपेसिटी होती है उपभोक्ता को संतुष्ट करने की, लाइक मान लीजिए अगर हमें पॉपकॉर्न खाने हैं तो हमें पॉपकॉर्न खा के जैसे हम सिनेमा हो गए और वहाँ पे हमें पॉपकॉर्न से क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब जैसे फूड डेली हम खाना खाते हैं, उससे हमें जो हमारी भूख है वो शांत होती है, हमें संतुष्टि प्राप्त होती है और हम जीवन यापन कर पाते हैं। तो फूड में क्या क्वालिटी है, क्या कैपेसिटी है कि वो जो हमें ऐसी सेटिस्फेक्शन दे रहा है जिससे हमारा क्या है, अच्छे से हमारी भूख शांत हो गई है। तो उसी को हम बोलते हैं उपयोगिता, यूटिलिटी। आया समझ में कि एक गुड या सर्विस में ऐसी क्वालिटी, कैपेसिटी होती है जिससे एक उपभोक्ता की जो वांट है उसको क्या किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है, ना वो उपभोग करेगा उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड। यूटिलिटी क्या है, एक वस्तु की कंज्यूमर के वांट को संतुष्ट करने की क्षमता को ही हम क्या बोलेंगे, उपयोगिता, यूटिलिटी बोलेंगे। क्लियर है। अब आगे देखिए 2 थ्योरीज। जब हम उपयोगिता को पढ़ेंगे तो उपयोगिता को पढ़ने के लिए हम 2 थ्योरीज देखेंगे। फर्स्ट रहेगी आपकी कार्डिनल अप्रोच और सेकंड रहेगी आपकी ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो आज के जो चैप्टर है उसमें हम पूरा कार्डिनल अप्रोच को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो ऑर्डिनल अप्रोच से रिलेटेड रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब शुरू करते हैं कार्डिनल अप्रोच को। इसका प्रतिपादन किया किसने है, जिवॉन्स नाम के इकोनॉमिस्ट हैं, नियो क्लासिक इकोनॉमिस्ट हैं 19th सेंचुरी के। उन्होंने क्या किया, कार्डिनल अप्रोच को लेके आए थे। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम जो उपयोगिता, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का क्या कॉन्सेप्ट है, 2 टाइप्स की उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है, उनको हम जानेंगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पढ़ा जाएगा, उपयोगिता विश्लेषण, और ऑर्डिनल में क्या पढ़ा जाएगा, इनडिफरेंस कर अनधिमान वक्र। आई होप ये नाम आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि ये 12th से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका था, ये सारे टॉपिक्स जो इस यूनिट में हैं। ठीक है, तो चलिए हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें समझते हुए। नाउ सी व्हाट इज़ कार्डिनल अप्रोच। क्या होता है कार्डिनल। मान लीजिए कि आज हम पिज़्ज़ा खाने वाले हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो पिज़्ज़ा का ही एग्जांपल हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम खाने गए पिज़्ज़ा। ठीक है, हाँ, वहाँ पे 4 हमने स्मॉल लिया, 4 स्लाइसेस थे उसमें। तो फर्स्ट स्लाइस हमने खाया तो उसको हम ऐसे नॉर्मल वे में क्या बोलते हैं, ऐसे देखिए नॉर्मली में क्या बोलते हैं, हाँ बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा खा के, है ना।
लेकिन कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है कि जब मैंने फर्स्ट स्लाइस खाया तो मुझे क्या मिली, टू उपयोगिता मिली, टू यूटिलिटी मिली, ठीक है। वो मेज़र करता है किसमें, अंकों में, फिगर्स में मेज़र करता है, जिनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। जब हम किसी यूटिलिटी को अंकों में मेज़र करते हैं तो वो होती है आपकी कार्डिनल अप्रोच। समझ में आया? जैसे आपने पानी पिया तो आपको कितनी संतुष्टि मिली, कितनी उपयोगिता मिली, मुझे 2 उपयोगिता मिली। ऐसे जब मेज़र करते हैं किसमें, अंकों में, फिगर्स में मेज़र करते हैं तो उसे हम बोलेंगे कार्डिनल अप्रोच। मैम हाउ इज़ इट पॉसिबल, बट क्या कर सकते हैं, ये अप्रोच बनाई गई है तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है, किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी संतुष्टि मिलती है उसे हम जैसे मेज़र करते तो हम बोलेंगे कि मैम हमें पिज़्ज़ा खाने से 2 यूटिल मिली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिल बोलेंगे। जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, वैसे ही जब उपयोगिता का हम माप करेंगे कार्डिनल अप्रोच में तो बोलेंगे 2 यूटिल, 3 यूटिल, 1 यूटिल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, यूटिल। और ये यूटिल का कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे, फिशर ने बताया कि जब आपको उपयोगिता मिलती है कार्डिनल अप्रोच के रिगार्डिंग, उसको आप यूटिल में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, 1 यूटिल, 2 यूटिल एज इट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर है यहाँ तक व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच, व्हाट इज यूटिलिटी। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी कि कार्डिनल अप्रोच की मान्यताएं, अजम्पशंस क्या क्या है। फर्स्ट है आपका राशनल कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर बहुत समझदार है, वो अपने हर एक पैसे को, जो इनकम है उसके पास, उसका बहुत सोच समझ के यूज़ करता है, राशनल है कंज्यूमर, ठीक है। तो सेकंड है आपका कार्डिनल यूटिलिटी, जैसे अभी हमने बात की, मेज़र किया जाएगा उपयोगिता को किस में, 1 2 3 कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। यूटिल्स में क्या किया जाएगा, मेज़र किया जाएगा किसी भी उपयोगिता, किसी भी संतुष्टि को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट उपयोगिता। अब आइए इसको समझते हैं। इंडिपेंडेंट यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आपको पानी की यूटिलिटी देखनी है, ठीक है, कि पानी आपने जब पिया तो कितनी यूटिलिटी आपको मिली, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने पानी पीने से पहले 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है, तो उसके बाद जब आप पानी पियोगे तो उसकी संतुष्टि का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, किसका, कोल्ड ड्रिंक के पीने का आपके पानी पीने पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पानी से आपको उतनी ही संतुष्टि मिलेगी जितनी आप चाहे कोल्ड ड्रिंक पियो या ना पियो। पर ऐसा क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 ग्लास आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उसके बाद अगर आप पानी पियोगे तो आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब आप नॉर्मली पानी पियोगे। क्या ऐसा होता है? बट कार्डिनल अप्रोच ये बोलता है कि एक वस्तु की उपयोगिता का दूसरी वस्तु की उपयोगिता पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि आपको जो कोल्ड ड्रिंक से उपयोगिता मिली वो डिफरेंट थी और जो पानी से मिलेगी वो डिफरेंट है। पर जो कोल्ड ड्रिंक पी है उसकी उपयोगिता का पानी की उपयोगिता पे क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। जब कोल्ड ड्रिंक पी है उसके बाद जब आप पानी पियोगे तो उसकी उपयोगिता कम मिलेगी ना आपको, और अगर आप नॉर्मली पानी पियोगे तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन ये बोलता है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। हर एक गुड की उपयोगिता डिफरेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, मनी की सीमांत उपयोगिता। देखिए एक एक पॉइंट को ना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप माइंड में पूरा इसको बिठा लीजिएगा, और कहीं आपको लगे नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन कर लेना। लाइक फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो कोल्ड ड्रिंक और पानी, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऐसे करके लिख सकते हो आप, जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, क्योंकि हर एक एग्जांपल को मैं नोट्स में मेंशन नहीं कर पाऊंगी ना, क्योंकि जब मैं लेक्चर प्रोवाइड करवाती हूँ उस अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, दैट्स वाई। तो जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ वो आप नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ में, ओके। अब आगे देखिए, कार्डिनल अप्रोच की क्या मान्यता है कि मनी की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। अब पहले इस पॉइंट को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि MU मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो चलिए यहाँ पे जो टेबल बनाई गई है इसके द्वारा हम समझते हैं पहले सीमांत उपयोगिता को, ठीक है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, मान लीजिए आपने एक पिज़्ज़ा खाया, मैंने शायद जब पॉइंट पढ़ा है तो आपको डिमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी, तब मैंने आपको ये एग्जांपल दिया भी था कि मान लीजिए हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है, हमने 1 स्लाइस खाया, उससे हमें यूटिलिटी मिली 10 की, मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही है, सीमांत उपयोगिता मिली हमें 10 की। पर फिर हमने दूसरा स्लाइस खाया तो उससे हमें क्या सेम यूटिलिटी मिलेगी, सेम उपयोगिता मिलेगी? नहीं मैम, एक खा लिया उसके बाद थोड़ा कम, मतलब 10 से 8 पे क्या आ जाएगी, आपकी उपयोगिता आपको मिलेगी। फिर तीसरा आपने खा लिया तो फिर थोड़ी कम, 6 आपको मिलेगी, 6 यूटिलिटी मिलेगी, सीमांत उपयोगिता मिलेगी। फिर 4 आपने खाया। धीरे धीरे कहने का मतलब क्या है कि आप एक स्लाइस खाया तो यूटिलिटी ज़्यादा थी, फिर उससे कम
दूसरा खाया तो उससे कम, तीसरा खाया तो उससे कम, चौथा जब आप खा लोगे तो आप पूरी तरीके से क्या हो जाओगे, आपका पूरा पेट भर जाएगा, आप पूरा संतुष्ट हो जाओगे कि नहीं भाई अब मैं और नहीं खा सकता। फ्रेंड ने बोला चल चलिए मेरे वाले में से भी खा ले, कोई बात नहीं, तो आपने पांचवा भी खा लिया, तो आपकी सीमांत उपयोगिता एकदम जहाँ 10 थी फर्स्ट स्लाइस में, जहाँ 10 थी, अब जब आपने 5th स्लाइस खा लिया तो आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, 2 पे आ गई। लेकिन फिर अगर आप 6th वाला स्लाइस अगर खाओगे तो आप बोलोगे नहीं भाई अब मेरा हो गया, मुझे कोई भी टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा पेट पूरा फुल हो चुका है, तो आपको उपयोगिता क्या मिलेगी, 0 पे आ जाएगी आपकी सीमांत उपयोगिता, राइट। तो धीरे धीरे क्या हो रही है, सीमांत उपयोगिता डिक्रीज होती रहती है। हम कंटिन्यू में जब एक ही एक चीज़ को विभिन्न भिन्न मात्राओं में कंज्यूम करते रहते हैं, राइट। पहले हमने एक खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो धीरे धीरे क्या हो गई, यूटिलिटी कम हो गई। अब अगर आपको 7वां स्लाइस खिला दे कोई तो फिर क्या होगा, पूछो मत, फिर तो क्या ही होगा, वॉमिट जैसी फीलिंग आने लगेगी, राइट। तो कहने का मतलब एक लेवल पे आके जो आपकी सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज तो हो ही जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने और ज़्यादा कंज्यूम कर लिया उसको तो क्या हो जाएगी, वो माइनस में भी चली जाएगी, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता क्या हुई कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर जो आपकी घटती रहती है उपयोगिता, उसी को हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर प्राप्त होने वाली उपयोगिता को ही हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। अब इस सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, क्या बोला है मैंने कि अगर आप 1 ग्लास पानी पियोगे उससे आपको 10 यूटिलिटी मिलेगी, दूसरा पियोगे 8 मिलेगी। अब जब आप तक 7वें ग्लास तक आप आ जाओगे तो क्या सिचुएशन होगी, आपको वॉमिट जैसी फीलिंग आएगी ना, माइनस तक आपका चला जाएगा यूटिलिटी। तो यही होती है आपकी सीमांत उपयोगिता। अब हम बात कर रहे थे एजम्पशन में कि जो मनी की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहती है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब अगर किसी के पास मनी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो उसकी सीमांत उपयोग मतलब उसकी जो यूटिलिटी है वो घटेगी नहीं। क्या ऐसा होता है, बताइए मुझे, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है। मान लीजिए कोई एक गरीब है, उसके पास अगर 10 रुपये भी आ रहा है तो उसकी उपयोगिता उसके लिए कितनी है ना। और वही जो मिडिल क्लास है उनके पास अगर 10 रुपये आ रहा है, उसकी वैल्यू, उसकी उपयोगिता क्या सेम रहेगी जैसे एक गरीब आदमी की और एक मिडिल क्लास के, नहीं ना। मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती होती है या नहीं होती है। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा करोड़पति है, अगर उसके लिए 10 रुपये की वैल्यू और एक कोई गरीब आदमी उसके लिए 10 रुपये की वैल्यू, क्योंकि उसके पास तो पैसा कम है तो उसके लिए वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, उपयोगिता उसकी ज़्यादा है। लेकिन जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके लिए उसकी उपयोगिता क्या बहुत ज़्यादा है, नहीं ना, थोड़ी तो कम होती रहेगी। और एक टाइम पे अगर किसी के पास पैसों की भरमार भी हो जाएगी, जैसे ये जन्नत मूवी में आपने देखा होगा कितने पैसे वो दिखाते हैं, कौन सा गाना है, तो उसमें बहुत सारे पैसों की पोटलियाँ रहती है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम हो जाती है, राइट, पैसों की भी। तो इसने ये बोला है कि ऐसा नहीं होता है, पैसों की उपयोगिता स्थिर रहती है, पैसों की सीमांत उपयोगिता, मनी की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये असम्पशन करके चलता है कि मनी की सीमांत उपयोगिता MU क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत दर। टेबल से और एग्जाम्पल से ही मैंने आपको समझाया था, जैसे जैसे हम एक उपभोग को बढ़ाएंगे, एक क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगी, हमारी जो उपयोगिता है वो घटती जाएगी, है ना। सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटती हुई दर से होगी, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, कार्डिनल अप्रोच ऐसा बोल के मानता है, चलता है। आगे देखिए, TU कुल उपयोगिता बराबर एक वस्तु की कुल मात्रा। अब TU क्या होता है इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये अजम्पशंस हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे फिर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी का, कि उपयोगिता की अवधारणा क्या होती है। तो उपयोगिता मैंने बताया क्या होती है कि किसी वांट को, जब एक गुड क्या करता है, कैपेसिटी होती है गुड में किसी वांट को, किसी कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने की, तो वही हमारी कहलाती है उपयोगिता, राइट। अब उपयोगिता 2 टाइप की होती है कुल मिला के, एक होती है आपकी कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, एक होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता। आइए दोनों को अच्छे से जान लेते हैं और भी। अब TU कुल उपयोगिता क्या होती है, एक वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राओं पर मिलने वाली कुल संतुष्टि यानी कुल उपयोगिता। अब एक स्लाइस खाया हमने पिज्ज़ा का तो कुल उपयोगिता मिली 10 की, दूसरा स्लाइस खाया तो सीमांत उपयोगिता हमें मिली 8 की, लेकिन कुल उपयोगिता कितनी मिलेगी, जब पहली वाली स्लाइस को खाने पे और दूसरे वाले स्लाइस को खाने के हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी
हमारी जो होगी वो कुल उपयोगिता होगी। और एट लास्ट जब हमने सातों के सातों स्लाइसेस खा लिए, उसके बाद 1 से लेके 7 पिज़्ज़ा के स्लाइसेस को, टोटल स्लाइसेस को खाने पे हमें कुल कितनी उपयोगिता मिली, मतलब पूरे पिज़्ज़ा को खाने पे हमें कितनी उपयोगिता मिली, उसी को हम बोलेंगे कुल उपयोगिता। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता में हम क्या देखते हैं, एक एक स्लाइस के खाने पे कितनी उपयोगिता मिली, मतलब एक खा लिया, उसके बाद दूसरा खाया, उसकी कितनी, तीसरी खाया, उसकी कितनी। ठीक है, वो तो हो गई सीमांत उपयोगिता। और कुल उपयोगिता क्या होगी कि 1 से लेके 7 पूरे स्लाइसेस, जो पूरा पिज़्ज़ा हमने खा लिया, तो कुल मिला के कितनी उपयोगिता मिली है, उसे हम बोलेंगे कुल उपयोगिता। आई होप क्लियर है व्हाट इज कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब आगे देखिए, एडम स्मिथ ने क्या बोला था कि जो आपकी कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी होती है ना, यानी आपकी 7 स्लाइसेस के फुल पिज़्ज़ा को खाने पे जो आपकी कुल उपयोगिता मिली है, वो उस पिज़्ज़ा के प्राइस के बराबर होती है। ठीक है, ये तो बोलता है एडम स्मिथ, ध्यान में रखिएगा। और जीवॉन्स, जिन्होंने दी थी कार्डिनल अप्रोच और सीमांत उपयोगिता, ध्यान में रखिएगा, सीमांत उपयोगिता भी किसने बताया था, जीवॉन्स अर्थशास्त्री ने बताया था सीमांत उपयोगिता के बारे में। ठीक है, तो जीवॉन्स क्या बोलते हैं कि एक यूनिट को खाने पे जो आपकी उपयोगिता मिलती है, यानी एक स्लाइस को खाया फिर दूसरी स्लाइस को, सीमांत उपयोगिता क्या होती है आपकी, किसके बराबर होती है, पूरे पिज़्ज़ा के प्राइस के बराबर होती। तो इनमें डिफरेंस है। एडम स्मिथ ने बोला था कि जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो इक्वल होगी प्राइस के, जबकि जीवॉन्स क्या बोलता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो होगी किसके, इक्वल प्राइस के। तो जब हम MU और TU को और अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा इसमें से करेक्ट है रियल लाइफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए TUX इज इक्वल टू FQX, जो आपकी टोटल यूटिलिटी होती है कोई भी X गुड की, वो क्या होती है, फंक्शन होती है किसका, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X, मतलब X वस्तु से मिलने वाली कुल उपयोगिता फंक्शन होती है X वस्तु की मात्रा का फलन होता है। ठीक है, तो TUX इज इक्वल टू FQX। समझ में आ गया ना कि कुल उपयोगिता जो है वो फंक्शन होती है किसका, जो किसी वस्तु की कुल उपयोगिता उस वस्तु की मात्रा का फलन होती है। ठीक है, फंक्शन होती है। आगे देखिए, MU हम मेज़र कर सकते हैं, MU इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। अब डेल्टा TU क्या होता है कि किसी वस्तु की टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसको हम बोलेंगे, फिर डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। कहने का मतलब ये देखिए कि जैसे मान लीजिए एक स्लाइस को खाने से 10 आती है, दूसरी स्लाइस को खाने पे 18 आई ना, कितना चेंज हुआ टोटल यूटिलिटी में, 18 माइनस 10, 8 का कितना हुआ, चेंज हुआ। तो डेल्टा TU क्या हो जाएगा, 8, फिर डिवाइड बाई 2 में पहले 1 था अब 2 था, तो कितना चेंज हुआ क्वांटिटी में, 1 यूनिट का चेंज हुआ, तो डिवाइड में आ जाएगा 1। तो 8 डिवाइड बाई 1 आपकी सीमांत उपयोगिता कितनी आ जाएगी, 8। ये देखिए यहाँ पे सेकंड की जो है कितनी है सीमांत उपयोगिता, 8। तो इस तरीके से मेज़र करेंगे किसको, सीमांत उपयोगिता को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आगे। हमने जान लिया व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उसको समझते हैं। चलिए, पहला पॉइंट कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, एक जो वस्तु होती है उसका कुल जोड़ होता है टोटल यूटिलिटी, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जैसे जैसे एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं उससे जो मिलने वाली उपयोगिता है उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। ये हमने पढ़ लिया। आगे देखिए, सेकेंड डिफरेंस क्या है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है, जैसे एक स्लाइस से दूसरा फिर तीसरा, वैसे वैसे क्या होती है सीमांत उपयोगिता, तो क्या होती है, घटती होती है। ठीक है, पहले 10 हुई, फिर 8 हुई, फिर 6 हुई, राइट। पर जो आपकी टोटल यूटिलिटी है पूरे पिज़्ज़ा को खाने पे, वो क्या हुई होती है, बढ़ती हुई होती है। ठीक है, जैसे 18 हो गई, फिर आगे आगे, है ना, 10 से 18 आगे बढ़ती होती हैं। तो जब एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे MU तो क्या होती है, घटती रहती है। जैसे पहला स्लाइस खाया तो 10 हुई, फिर दूसरा स्लाइस खाएंगे तो क्या उतनी उपयोगिता मिलेगी, नहीं ना मैम, मिलेगी, थोड़ी कम मिलेगी, 8 हो जाएगी, फिर तीसरे पे 6 हो जाएगी, चौथे पे फिर हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, ऐसे करते करते, है ना,
फिर आगे देखिए, ये हो गया सेकेंड डिफरेंस। जो आपकी कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी है वो क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। हमने टेबल में देखा था अभी अभी कि पूरे स्लाइसेस को खाने पे हमें जो कुल उपयोगिता मिलेगी वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। लेकिन जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता है वो या तो ज़ीरो भी हो सकती है। जब आप छठवें स्लाइस पे आओगे खाने पे तो आपको कोई भी उपयोगिता मिलेगी उससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। पाँचवें तक आपका बहुत हो गया, है ना। छठा अगर आप स्लाइस खा लोगे तो आपको ज़ीरो यूटिलिटी मिलेगी, है ना, ज़ीरो सीमांत उपयोगिता मिलेगी। और अगर सातवां खा लिया तो वो माइनस भी हो सकती है। कहने का मतलब कि आपको वॉमिट जैसी फीलिंग भी आ सकती है, तो वो उपयोगिता क्या होगी आपकी, डिक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ होके माइनस तक चली जाएगी, है ना। तो जो आपका सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो सकती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ध्यान में रखिएगा, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर चौथा पॉइंट क्या है, जब MU ज़ीरो होती है, जब आपकी सीमांत उपयोगिता छठे स्लाइस, पिज़्ज़ा के छठे स्लाइस खाने तक जो आपकी सीमांत उपयोगिता है वो ज़ीरो होती है, तब जो टोटल यूटिलिटी होती है, जो आपकी कुल उपयोगिता होती है वो क्या होती है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है। मतलब वहाँ तक उसको एकदम मैक्सिमम क्या मिल जाती है, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता मिल जाती है। जब तक सीमांत उपयोगिता ज़ीरो रहेगी उस पॉइंट पे जो आपकी कुल उपयोगिता है वो मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। और जैसे ही सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाएगी तो आपकी कुल उपयोगिता क्या होने लग जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। टेबल में देखिए यहाँ पे जब छठा स्लाइस खाने पे जो आपकी सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, ज़ीरो हो गई है, तो आपकी टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता कितनी है, 30, जो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है ना। और जब सातवां स्लाइस खाने पे सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, -2 चली गई, कुल उपयोगिता है वो 30 से क्या हो गई, 28 हो गई, यानी क्या होना शुरू कर दी, डिक्रीज होना शुरू कर दी। देखिए कुल उपयोगिता पॉजिटिव तो रहती है हमेशा, लेकिन जब सीमांत उपयोगिता ज़ीरो हो जाती है तब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, और जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाती है तो कुल उपयोगिता डिक्रीज होना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये रिलेशन भी है जो हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है, MU और TU का रिलेशन, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। फर्स्ट है, जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती है, फर्स्ट स्लाइस, सेकंड स्लाइस, थर्ड स्लाइस, तो क्या होती है, सीमांत उपयोगिता डिक्रीज होती है, धीरे धीरे घटती है, और जो कुल उपयोगिता है वो एक लिमिट तक बढ़ती है। 30 तक क्या हुई है, टोटल यूटिलिटी बढ़ी है, राइट। फिर सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया, जब सीमांत उपयोगिता छठा स्लाइस खाने पे ज़ीरो हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी 30 रहेगी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, अधिकतम सीमा पर। और जब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है टोटल यूटिलिटी, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ध्यान में रखिएगा, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। आगे देखिए, जब जो आपकी सीमांत उपयोगिता है वो नेगेटिव हो जाती है। अभी हमने देखा कि जब -2 पे चली गई सातवां स्लाइस खाने पे सीमांत उपयोगिता, तो आपकी कुल उपयोगिता 30 से कितनी हो गई, 28 हो गई, यानी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कुल उपयोगिता डिक्रीज होने लगती है। तो ये आपस में संबंध होता है किसमें, मार्जिनल यूटिलिटी में, टोटल यूटिलिटी में, सीमांत उपयोगिता में और कुल उपयोगिता में। आई होप अच्छे से सीमांत और जो आपकी कुल उपयोगिता है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं जो मेजर आपका लॉ है, नियम है इस जो चैप्टर है उसका यूटिलिटी का, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत की घटती हुई सीमांत दर का नियम। ये हमने पढ़ लिया है, बहुत इजी है, आइए पढ़ते हैं। इसे हम बोलते हैं, ध्यान में रखना, गोसेन का प्रथम लॉ, गोसेन का प्रथम नियम भी हम इसे बोलते हैं। तो क्या कहता है, घटती हुई सीमांत दर का नियम, जब अन्य बातें क्या हो, स्थिर हो, तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा में वृद्धि होती है, तो वैसे ही एक पिज़्ज़ा का स्लाइस, दूसरा स्लाइस, तीसरा स्लाइस, वैसे वैसे क्या होता है, आपकी सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, घटती जाती है। यही है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, घटती हुई सीमांत दर का नियम। मैम ये तो हमने अभी अभी पढ़ा। जी हाँ, यही तो नियम बना दिया गोसेन ने। क्या बोला, जैसे जैसे हम एक वस्तु के उपभोग की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ये कहता है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, घटती हुई सीमांत दर का नियम। क्लियर है। इस नियम की मान्यताएं सेम रहेगी। कंज्यूमर क्या होता है, राशनल होता है। हमने अभी पढ़ी थी मान्यताएं।
कुछ टाइम अभी पढ़ी थी। देखिए, राशनल होता है कंज्यूमर, उसे पता होता है कि कौन सा कहाँ पे उसे क्या करना है, एक्सपेंस करना है। फिर कार्डिनल यूटिलिटी यानी मापा जाता उपयोगिता को कैसे, फिगर्स में 1 2 3 में। इंडिपेंडेंट होती हैं वस्तुएं एक दूसरे के, यानी कोल्ड ड्रिंक का पानी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर मनी की सीमांत उपयोगिता क्या रहती है, स्थिर रहती है। और जो आपकी ये तो इसका नियम ही है कि सीमांत दर क्या होती है, घटती हुई होती है। और जो कुल उपयोगिता होती है एक वस्तु की कुल मात्रा होती है। तो यही सारे अजम्पशंस लेके चलता है ये नियम भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से अपवाद है, किन किन चीज़ों पे ये नियम लागू नहीं होता है। कुछ इकोनॉमिस्ट ने एक्सेप्शन दिए हैं, उनको हम देखते हैं। तो मान लीजिए क्यूरियस और रेयर थिंग्स है, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा हॉबी होती है। मान लीजिए किसी को जो आपके सिक्के कलेक्ट करने की है ना, सिक्के कलेक्ट करने की अलग अलग टाइम पीरियड के, किसी को बहुत क्या होती है, बहुत ज़्यादा शौक होता है उस चीज़ का, है ना। तो उसके पास जितने सिक्के आते जाएंगे, 1 आएगा 2 आएगा, ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, तो उसकी उपयोगिता क्या है, कम थोड़ी ना होगी उसकी उपयोगिता। तो उसे और अच्छा लगेगा कि अच्छा वो ज़्यादा कलेक्ट कर पा रहा है ना। तो इस सिचुएशन में उसकी सीमांत उपयोगिता कम नहीं होगी, है ना। तो इसमें ये रूल लागू नहीं होता है आपका ये नियम। लेकिन हाँ, अगर उसके पास सिक्कों की पोटली भरमार हो जाए तो एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा जब ये होता है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि ये सबके साथ, चाहे कोई भी चीज़ हो दुनिया में, ऐसा होता ही होता है, राइट। आगे देखिए, मीजर्स, कुछ क्या होते हैं, कंजूस लोग होते हैं जिनके पास पैसा आता है, चाहे उनको खर्च ना करना, वो क्या करेंगे, तिजोरियां भर भर के रख देंगे, है ना। तो कुछ कंजूस लोग होते हैं जिनके लिए भी, उनके पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा आता जाए तो वो क्या करेंगे, उसको चाहे खर्च ना करो लेकिन उसको रख देंगे, मतलब उसको क्या कर देंगे, कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो वो भी एक अपवाद है कि ऐसी सिचुएशन में भी ये लॉ लागू नहीं होता है, राइट। फिर है गुड बुक और पोएम, किसी को बहुत ज़्यादा हैबिट होती है पोएम्स पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की, पता नहीं वो अपने लाइफ टाइम में कितनी बुक्स को पढ़ देता है। तो जितनी वो ज़्यादा बुक्स पढ़ता है उतनी ज़्यादा उसको उपयोगिता बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता का रूल जो है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लागू नहीं होता है। फिर है ड्रंकर्स, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नशे की हैबिट हो जाती है, उनके लिए भी ये लागू नहीं होता। उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिल रहा है, जो भी आपके ड्रिंक्स वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, तो उनको उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू लगती है ना। तो उन लोगों के लिए ये लो लागू नहीं होता है, ठीक है। फिर है इनिशियल यूनिट्स, मतलब ये होना चाहिए, मान लीजिए पानी है, तो ऐसे मान लीजिए पहले में आपने क्या किया कि सिर्फ 1 ढक्कन ही ले लिया, 1 ढक्कन पानी लिया, फिर दूसरी में आपने आधा ग्लास, फिर तीसरे में 1 ग्लास। तो इससे आपकी तो यूटिलिटी उपयोगिता बढ़ेगी ही ना, क्योंकि वो क्या है, आपकी जो क्वांटिटी है वो भी कम मात्रा में। अगर सीधा आप एक से दूसरी क्लास पे आएंगे तो वो होगी, लेकिन अगर जो यूनिट्स है उसकी जो इनिशियल क्वांटिटी है वो अगर कम है तो आगे आपकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद हैं जिनके बारे में हमने बात की है, ध्यान में रखिएगा। फिर इस लॉ के क्या क्रिटिसिज्म है, आलोचनाएं क्या है। कार्डिनल माप पॉसिबल ही नहीं है। मुझे पिज़्ज़ा खाने पे 2 यूटिल्स मिली, 4 यूटिल्स मिली, इज़ इट पॉसिबल। हम ऐसा बोलते हैं बहुत अच्छा लगा, A1 था, बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया खा के, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। पर 2 यूटिल मिली, 3 यूटिल मिली, ऐसे नहीं बोलते हैं हम, है ना। तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़। वैसे ही मनी की मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो स्थिर नहीं है। एक टाइम पीरियड के बाद किसी को पैसे में भी बहुत बर्डन लगता है कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए, राइट। और फिर है नो इंडिपेंडेंट कमोडिटी, वही अगर कि आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो उसका जो पानी पीने की उपयोगिता है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आप जब पानी पियोगे तो क्या उसकी उपयोगिता कम होगी ना। तो वो क्या है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता है। एक वस्तु की उपयोगिता का दूसरी वस्तु की उपयोगिता पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कुल मिला के बात हो गई है। आज हम व्हाट इज़ कार्डिनल अप्रोच क्या होती है अच्छे से, और जो लॉ है गॉसियन का वो हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उपयोगिता दृष्टिकोण, यूटिलिटी अप्रोच, वो ख़त्म हो चुका है। अब कल की क्लास में जो 6th नंबर चैप्टर है ऑर्डिनल अप्रोच में हम क्या पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर, अनधिमान वक्र को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप सभी को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे से क्लासेस लीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में क्वेरी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अगर क्लास अच्छी लगे
कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी फिलर फॉर्म के साथ जुड़ के स्टडी करना चाहता है तो ये यहाँ पे वेबसाइट है, तो इस पे जाके आप अप्रोच कर सकते हैं। ये भी सोशल साइट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।